नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि मेरे काफ़ी भाइयों का कॉल मेरे पास आता है और मैसेज आते हैं ऑल इंडिया से कि वो ये जानना चाहते हैं कि भाई जो आप ये वीडियो बनाते हैं यमुना प्राधिकरण की, ये कहाँ पे है और कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध नगर है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली एनसीआर के साथ लगा हुआ है गौतम बुद्ध नगर। इसमें 3 अथॉरिटी आती हैं, एक नोएडा अथॉरिटी, एक ग्रेटर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और साथ में आपका यमुना अथॉरिटी। तो ये 3 अथॉरिटीज़ हैं जो कि तीनों लगी हुई हैं। और अगर आप आना चाहते हैं यमुना अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो उसके लिए अगर आपको ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना होगा और दिल्ली से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी आपको इन तीनों अथॉरिटीज़ के लिए। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको या तो आप डीएनडी तक आएंगे या आप अक्षरधाम की तरफ आएंगे। जैसे ही आप अक्षरधाम की तरफ आते हैं तो आपको नोएडा का गेट दिखेगा। नोएडा गेट से अगर आप सीधा चलेंगे तो आपको एक्सप्रेसवे लेना होगा जो कि परी चौक आता है। और अगर आप डीएनडी की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको एक्सप्रेसवे लेना होगा जो कि आपका परी चौक आता है। जैसे ही आप परी चौक तक आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड में आपका मेट्रो चल रही होगी, क्योंकि मेट्रो यहाँ ऑलरेडी वर्किंग है जो दिल्ली से परी चौक तक आती है। तो आप जब मेट्रो को देखेंगे तो मेट्रो के साथ ही आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर पहले, परी चौक से 1 किलोमीटर पहले आपका जीरो पॉइंट आएगा जो कि यमुना एक्सप्रेस है, जो कि आपका नोएडा से लेके आगरा तक जाता है, जो 185 किलोमीटर तक का रनवे है ये। तो आप जैसे ही देखेंगे कि भाई आप यमुना एक्सप्रेस को आप लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम आगे तक विजिट करना चाहते हैं और देख के आना चाहते हैं कि भाई यमुना प्राधिकरण, क्योंकि यमुना प्राधिकरण जो है उसका जो क्षेत्र आता है वो ग्रेटर नोएडा से लेके आगरा तक का जो क्षेत्र है वो यमुना प्राधिकरण के अधीन आता है। तो आप जैसे ही यमुना एक्सप्रेस को लेंगे, आप देख रहे होंगे वीडियो में यमुना प्राधिकरण को, वो सॉरी यमुना एक्सप्रेस को। तो यमुना एक्सप्रेस को जैसे ही आप एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद अगर आप जैसे ही 15 किलोमीटर आप क्रॉस करेंगे तो अपने लेफ्ट हैंड में जो प्रपोज है आपका वो नाइट सफारी है, जो कि अभी पेंडिंग है, उसका काम नहीं हुआ है। और उससे आगे की तरफ जैसे चलेंगे तो आपको ईस्टर्न पेरीफेयर का आपको फ्लाईओवर आपके ऊपर से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे भी एक्सेस होगा ईस्टर्न पेरीफेयर पे भी, जो कि आप यहाँ से आप इस रोड को लिंक कर पाएंगे। अगर आप जयपुर जाना चाहते हैं, अगर आप मानेसर जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे। और जैसे इससे आगे आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड के अंदर आपको दिखाई देगी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो फेमस यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया। तो आपको वो देखने को मिलेगी। और आप अगर राइट साइड अपने देखेंगे तो आप देखेंगे बुद्धा सर्किट देखेंगे, जो कि बुद्धा सर्किट आप जानते होंगे फार्मूला 1 का एक ही ट्रैक है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में, जो फार्मूला रेस करवाती है। तो आपको वो ट्रैक देखने को मिलेगा अपने सीधे हाथ की तरफ। तो फार्मूला 1 के ट्रैक जो है ये वर्ल्ड फेमस है इंडिया के अंदर, जो कि अपने यहाँ पे काफ़ी बार रेस हो चुकी है। तो आप जैसे जैसे आगे की तरफ आप चलेंगे तो आपको कट दिखाई देगा कि जो 2C कट आएगा जो आपके लेफ्ट हैंड में आएगा। जैसे कि आप फॉरवर्ड से 1-2 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 2C कट आ रहा है उसके साथ आपको जैसे ही आप अपने लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको गौर यमुना सिटी दिखाई देगी, जो बिगेस्ट प्राइवेट लैंड है, क्योंकि ये सेक्टर 19 पड़ेगा जिसके अंदर ये बनी हुई है। ये 250 एकड़ के अंदर बनी हुई है गौर यमुना सिटी। तो आप देखेंगे कि आपके जो उल्टे हाथ की तरफ जो गौर यमुना सिटी है ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो बिगेस्ट स्मार्ट सिटी बनाई है इन्होंने 250 एकड़ के अंदर। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी आपको कृष्ण जी की एक बहुत ही भव्य मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जो कि 108 फीट की मूर्ति है अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ही। और जैसे ही आप उससे आगे निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके साथ आपको सेक्टर 18, सेक्टर 20 भी दिखाई देंगे जो यमुना प्राधिकरण के हैं। और आने वाले टाइम में आपको प्रपोज जो फिल्म सिटी है सेक्टर 21 के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि अभी प्रपोज है फिल्म सिटी। तो जैसे ही हम इस यमुना एक्सप्रेस पे आगे की तरफ चलते रहेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ दूरी और पूरा करने पे आप जैसे ही आगे की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लेफ्ट हैंड में ही आपका इंडस्ट्रियल हब भी होगा, जो कि फ्यूचर में सारा लॉजिस्टिक वर्क जो होगा वो यहीं से चलेगा। और देखने को मिलेगा आपको वर्ल्ड का फेमस जो है और एशिया का लार्ज एयरपोर्ट जो यहाँ बनेगा, जिसे यमुना अथॉरिटी बना रही है राज्य सरकार के साथ मिलके, और जिसका नाम दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और साथ में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली बम्बई कॉरिडोर, जो कि आपको टच करा जाएगा बिल्कुल दिल्ली बम्बई कॉरिडोर को जेवर टोल टैक्स के पास पे। तो ये एयरपोर्ट और जो दिल्ली बम्बई कॉरिडोर है ये
लॉजिस्टिक के पूरे पर्पस को प्लान करते हुए बनाया गया है सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी बिगेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट मिलेंगे। और जो एयरपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, जो एशिया का लार्ज सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिलेगी देखने को। इस एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के बीच में पोर्ट टैक्सी का प्रपोजल है जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको परी चौक जो मैंने आपको बताया था वहां से मेट्रो मिलेगी, जो डायरेक्ट आने वाले टाइम में आप जेवर एयरपोर्ट तक आ पाएंगे, जिसको नाम दिया गया है नोएडा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जैसे ही आप आगे की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी भव्य है और काफ़ी सुंदर चीज़ें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और काफ़ी बिगेस्ट प्राइस है यहाँ सभी लैंडों के, जितने भी यहाँ प्लॉट्स हैं उनके भी काफ़ी हाई रेट हो चुके हैं। और आप जैसे आगे चलते रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको जेवर टोल टैक्स आ जाएगा। और जेवर टोल टैक्स को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आप आगे मथुरा आगरा के लिए आगे जा सकते हैं, अलीगढ़ के लिए जा सकते हैं। वो रोड आपको बिल्कुल कनेक्टेड रहेगा। और लास्ट में आप आगरा पहुंचेंगे। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, और जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि यमुना में या ग्रेटर नोएडा या नोएडा के अंदर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारा नंबर नीचे आ रहा होगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी मैसेज भेज सकते हैं। नमस्कार भाइयों।